हेलो एवरीवन, आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो आपका टॉपिक है वह है नेशनल इनकम मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस। जो है इसका अर्थ यह है कि नेशनल इनकम का मतलब और महत्व क्या है। मतलब कि अगर हम अपनी भारतवर्ष में अगर किसी भी उत्पादन की गई वस्तु का क्या जो है हमें फायदा मिला और हमने कितनी पूंजी उसमें लगाई, ये सारी चीजें जो है अगर हम क्या कहते हैं इनकम के द्वारा हम इसकी जो है अच्छे तरीके से पुष्टि कर सकते हैं, अच्छे तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। तो आज छात्रों इस टॉपिक के अंतर्गत जो है आपका इस टॉपिक में जो भी जो है पैटर्न अपनाया गया है, जो हेडिंगें दी गई हैं, वो आपके इनकम टैक्स में किस तरीके इसको चलाया जाता है और लोगों को प्रॉफिट कैसे होता है और उनकी आय कितनी, पूंजी कितनी लगती है, इन सभी आंकड़ों को आप इनकम जो है नेशनल इनकम के द्वारा अच्छे तरीके से उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो आइए स्क्रीन पर चलते हैं। जैसा कि नेशनल इनकम का मतलब और महत्व हमारा एक इंट्रोडक्शन होता है, परिचय होता है, जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। नेशनल इनकम का जो परिचय है एक तरीके से इसका इंट्रोडक्शन कि नेशनल इनकम क्या है। तो नेशनल इनकम किसी देश की आर्थिक स्थिति और विकास को समझने के लिए, समझ रहे हैं आप लोग छात्रों, समझने के लिए एक महत्वपूर्ण मापदंड होता है। नेशनल इनकम वह कुल धनराशि है जो किसी देश में एक निश्चित समय अवधि, एक वर्ष में उत्पादन, सेवा और आय के रूप में उत्पन्न होती है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि अगर हम एक वर्ष में किसी भी वस्तु का अगर उत्पादन कर रहे हैं, तो अगर वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो वहां पे हमने कितनी कुल धनराशि को लगाया है, कितने समय के लिए लगाया है, ये सारी चीजें आपको जो है नेशनल इनकम के द्वारा ही आकलन, आपको आंकड़े मिल सकते हैं। क्योंकि आप भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं छात्रों कि अगर हम किसी उत्पाद में अगर हम अपनी पूंजी को लगाएंगे, समय अगर वहां पे खर्च होगा, तो वहां पे कुछ न कुछ हमें जो है इनकम के साधन जो है आपको दिखाई पड़ेंगे। तो वहां पे अपनी उत्पाद की आर्थिक स्थिति के विषय में भी आपको जानकारी मिलेगी जो है। फिर उसके बाद नेशनल इनकम से हम यह जान सकते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत होती है, जो कि आप लोग अभी कुछ दिनों पहले जो है जैसा कि बजट पेश हुआ उसमें कई ऐसी बातों को रखा गया, जीडीपी को रखा गया, जो आपकी क्या कहते हैं अर्थव्यवस्था है, आपके भारतवर्ष की जो है वो कितनी मजबूत है, उसके आंकड़े को प्रस्तुत किया गया। लोगों की जीवन स्तर कैसा है और आर्थिक नीतियों का प्रभाव किस प्रकार का है, वो आपको जो है किसी देश की अर्थव्यवस्था के अनुसार ही वो जानकारी आप आकलन कर सकते हैं। फिर आता है कि नेशनल इनकम को मापने के लिए विभिन्न तरीके क्या हैं। ठीक है, नेशनल इनकम को मापने के लिए विभिन्न तरीके क्या हैं। ठीक है, जीडीपी है जो है जिसे हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, देश के अंदर जो उत्पादन के कुल मूल्य को। ठीक है, जैसा कि आप लोग कहते हैं कि इस देश की जीडीपी गिर रही है और इस देश की जीडीपी जो है बढ़ रही है, तो अगर बढ़ रही है तो उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, अगर जीडीपी घट रही है तो उसकी आर्थिक स्थिति जो है घट रही है। और फिर उसके बाद और किससे एनालिसिस किया जाता है या विश्लेषण किया जाता है,
जीएनपी, ठीक है, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है देश के नागरिकों के द्वारा अर्जित कुल आय, चाहे उत्पादन देश के अंदर हो या बाहर। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ यह है कि जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है यह भी एक नागरिक के जो है आयों का जो है आकलन या मूल्यांकन किया जाता है, जो कि चाहे उत्पादन के देश के अंदर हो, मतलब या उत्पादन को अंदर किया गया हो या बाहर से लाया गया हो, तो वहां पे भी जो है एक नागरिक का आकलन किया जाता है, उसकी इनकम को आकलन किया जाता है। फिर उसके बाद आता है एनएनपी, ठीक है, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है, जिसे हम जीएनपी में से पूंजीगत हास, डिप्रिशिएशन घटाकर जो है उसको जो है मूल्यांकन करते हैं या विश्लेषण करते हैं। फिर आता है एनआई नेशनल इनकम जो है, यह भी एनएनपी में से अप्रत्यक्ष रूप से कर को घटाकर देखा जाता है, विश्लेषण किया जाता है। फिर उसके बाद नेशनल इनकम के घटक क्या होते हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसे हम बतला रहे हैं कि नेशनल इनकम को समझने के लिए हमें इसके मुख्य घटकों को जानना जरूरी है। नेशनल इनकम में शामिल होते हैं, जैसा कि पहला है छात्रों उपभोग व्यय जो है, ठीक है, मतलब कंज्यूमेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब इसका अर्थ यह है छात्रों सॉरी, जो हम उपभोग व्यय करते हैं, मतलब कंज्यूमेशन एक्सपेंडिचर जो है, इसका अर्थ यह होता है इसमें परिवारों द्वारा किए गए सभी खर्च शामिल होते हैं, जिसे हम खाना, कपड़ा, शिक्षा और स्वास्थ्य का खर्च जो है, ये सारी चीजें जो है आपके उपभोग के व्यय में शामिल होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद निवेश है, इन्वेस्टमेंट जो है, यह भी एक तरीके से व्यवसाय और उद्योगों द्वारा नई मशीन, फैक्ट्री और बुनियादी ढांचे में किया गया निवेश होता है छात्रों। फिर आता है सरकारी खर्च, ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है, यह किस तरीके किया जाता है, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, सड़क हो गया, पुल हो गया आदि पर सरकार का खर्च जो है गिरता है, उसका भी एक विश्लेषण किया जाता है। फिर उसके बाद निर्यात है, आयात है, जिसे नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं छात्रों। किसी देश द्वारा निर्यात किए गए सामानों की कीमत से आयात की कीमत घटाई जाती है, ठीक है, मतलब किसी देश द्वारा निर्यात किए गए सामानों की कीमत से आयात की कीमत को घटाई जाती है। फिर उसके बाद नेशनल इनकम मापने के जो तरीके होते हैं उसे हम बतला रहे हैं। नेशनल इनकम का मापन करने के लिए 3 प्रमुख तरीके हैं, ठीक है। पहला है उत्पादन विधि, प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड जो है, इसमें देश में उत्पादन की गई वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जोड़ा जाता है और उत्पादन पर खर्च कैसे या जैसे मध्यवर्ती सामना घटा दिया जाता है, इसे वैल्यू एडेड मेथड भी कहा जाता है, जिससे इनकम की जो है एक मापन करने की विधि होती है जो उत्पादन विधि है। फिर उसके बाद सेकंड, इसका उदाहरण भी इसका छात्रों आप लोग समझ लीजिए, एग्जाम्पल जो है कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों का कुल उत्पादन जो है जोड़ना होता है। फिर मध्यवर्ती उत्पाद जैसे कच्चा माल को घटाना भी होता है। फिर क्या कहते हैं, उसके बाद सेकंड आता है छात्रों, सेकंड उत्पादन पहला हो गया इनकम कर को नापने के लिए, दूसरा आपका है आय विधि जो है, मतलब इनकम मेथड, इसमें इन सभी प्रकार की आयों को जोड़ा जाता है जो देश के नागरिकों को मिलता है, ठीक है। जैसे अगर हम किसी भी नागरिक के आय की अगर गणना करते हैं छात्रों, तो वो कितनी जो है पूंजी को निवेश किया है, उसके बाद उस उत्पादन के द्वारा उसे कितना प्रॉफिट हुआ है और उसने कितना कर दिया है, वो सारी डिटेल्स आपको जो है एक नागरिक का आय विधि के द्वारा निकाला जाता है। फिर वेतन है, सैलरी जो है, लाभांश है,
प्रॉफिट्स जो है किराया है, रेंट है, ब्याज है, इंटरेस्ट है, ठीक है। ये इसके द्वारा जो है एक तरीके से इनकम को जो है क्या कहते हैं निकाला जाता है, मापा जाता है। फिर उसके बाद छात्रों मुनाफा भी है, इसी के अंतर्गत आएगा। फिर तीसरा आपका आता है व्यय विधि, ठीक है, व्यय विधि एक्सपेंडिचर मेथड जो है, ठीक है। इसमें कुल खर्चों को जोड़ा जाता है, सारे सकल खर्चों को जो है जोड़ा जाता है, जैसे उपभोग व्यय को, निवेश, सरकारी खर्च, शुद्ध निर्यात, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट जो है, इनको भी जो है पूरे तरीके से जोड़कर नेशनल इनकम कर को निकाला जाता है। इन तीनों विधियों से प्राप्त आंकड़े अगर सही हैं तो लगभग समान ही आते हैं, ठीक है। फिर नेशनल इनकम का महत्व क्या है? नेशनल इनकम का महत्व क्या है? नेशनल इनकम केवल एक आर्थिक आंकड़ा नहीं है, यह नीति निर्धारण, आर्थिक विश्लेषण और विकास की योजना बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसके महत्व को हम विभिन्न बिंदुओं के द्वारा भी समझ सकते हैं जो है, ठीक है। आगे चल के जैसा कि पहला है आर्थिक विकास का माप जो है। नेशनल इनकम से हम यह जान सकते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर नेशनल इनकम बढ़ रही है तो अर्थव्यवस्था भी विकसित होती चली जाती है। अगर नेशनल इनकम घट रही है तो अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाती है। जीवन स्तर का मूल्यांकन, जीवन स्तर का मूल्यांकन आप किस तरीके करेंगे? नेशनल इनकम का अध्ययन करके हम यह जान सकते हैं कि लोगों का औसत जीवन स्तर कैसा है, ठीक है। उनके जीवन के स्तर का अगर हम मूल्यांकन करके हम उनकी अर्थ व्यवस्था को अच्छे तरीके से जान सकते हैं कि इस नागरिक का किस तरीके से विकास हो रहा है, या इसका विकास हो रहा है या इसके विकास में रुकावट हुआ है, तो हम उसको हम एक तरीके से विश्लेषण कर लेते हैं। फिर अधिक नेशनल इनकम, बेहतर जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुख सुविधा, ये सारी चीजें जो है आपके अधिक नेशनल इनकम के अंतर्गत आएगा। कम नेशनल इनकम, गरीबी, बेरोजगारी और आधारभूत सुविधाओं की कमी जो है। फिर सरकारी नीतियों में मार्गदर्शन, सरकारी नीतियों में मार्गदर्शन, सरकार आर्थिक नीतियों को तय करने के लिए नेशनल इनकम का अध्ययन करती है। कर नीति, सब्सिडी, विकास परियोजनाओं की योजना बनाना, विकासशील क्षेत्रों में निवेश और रोजगार को सृजन करना, ये हमारी सरकारी नीतियों के मार्गदर्शन के अंतर्गत आती हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय जो तुलना होता है, नेशनल इनकम की तुलना देशों के बीच की जा सकती है। उच्च नेशनल इनकम वाले देश विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं, जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश अभी जो है क्या कहते हैं विकास है, अभी इसमें विकसित नहीं हुआ है ये। जैसा कि हरियाणा आपका छात्रों जो है राज्य वो जो है विकसित है, ठीक है, वहाँ सारी सुख सुविधाएं, उसकी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है। फिर उसके बाद जो है कम नेशनल इनकम वाले देश विकासशील या कम विकसित हो जो है माने जाते हैं। निवेश और व्यापार का निर्णय, व्यवसाय और निवेशक नेशनल इनकम के आंकड़ों का अध्ययन करके निवेश के क्षेत्र और अवसर जो है चुन सकते हैं। अधिक नेशनल इनकम, अधिक खरीद शक्ति व्यवसाय के लिए अच्छा अवसर होता है छात्रों, ठीक है। कम नेशनल इनकम, जोखिम पूर्ण निवेश जो है, ठीक है। अगर आप कम नेशनल इनकम में जो है तो यहाँ जोखिम भी उठाना पड़ता है, वहाँ पे कुछ नागरिक को हानि भी उठाना पड़ता है। तो नेशनल इनकम और उसकी आर्थिक नीति क्या बतलाती है कि नेशनल इनकम न केवल अर्थव्यवस्था की स्थिति बताता है, यह आर्थिक नीति निर्धारण का आधार भी बनता है। इसके माध्यम से सरकार यह भी तय कर सकती है, ठीक है। फिर कर नीति है, टैक्स पॉलिसी,
अधिक आय वाले क्षेत्र से कर वसूल करना चाहिए। रोजगार नीति, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, बेरोजगारी कम करने के लिए उद्योग और सेवाओं में निवेश करना चाहिए। मूल स्थिरता, प्राइस स्टेबिलिटी, मुद्रास्फीति जो है को नियंत्रित करना। विकास योजना है, डेवलपमेंट प्लान, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में अच्छा खासा तरीके से निवेश करना चाहिए। तब जो है एक तरीके से हमारा राज्य जो है विकसित होता है या हमारा भारतवर्ष विकसित होता है। जब इन सब चीज़ों की कमियां हैं तो वहाँ पे जो है विकसित होने की कोई भी प्रक्रिया लागू नहीं होती है। फिर उसके बाद नेशनल इनकम पर प्रभाव डालने वाले कुछ कारक भी जो है प्रभाव डालते हैं छात्रों। नेशनल इनकम कई कारकों से प्रभावित होती है। जो मुख्य कारक हैं, पहला उत्पादन क्षमता, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, देश में उद्योग, कृषि और सेवाओं की क्षमता को जो है। उसके बाद जनसंख्या है, पॉपुलेशन, उच्च जनसंख्या प्रति व्यक्ति आय कम हो सकती है। प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, उन्नत तकनीक उत्पादन को बढ़ाती है। प्राकृतिक संसाधन, नेशनल रिसोर्सेज जैसे धातु है, खनिज है, जल है, वन है आदि जो है उत्पादन बढ़ते हैं या बढ़ाते जाते हैं, जिससे जो है हमारे आय में और इनकम टैक्स में कई चीज़ों का जो है हम भरपाई करते हैं और आय को ज़्यादा जो है क्या कहते हैं अर्जन करके हम और भी निवेश को जो है करके फायदा कमाने की कोशिश करते हैं। विदेशी व्यापार, निर्यात बढ़ाने से नेशनल इनकम में वृद्धि, सरकारी नीतियां, निवेश और कर नीतियों में का प्रभाव जो है, ये सारी चीजें आपकी जो है नेशनल इनकम के अंतर्गत ही आती हैं, जिसका हम विश्लेषण करके अपने भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था को जो है एक तरीके से मजबूत बनाते हैं। फिर उसके बाद नेशनल इनकम का विकासशील देशों के लिए क्या महत्व है। विकासशील देशों में नेशनल इनकम का महत्व बढ़ सकता है क्योंकि यह गरीबी रेखा से ऊपर उठने और जमीनी स्तर सुधारने में मदद करता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी सुविधाओं में निवेश को प्रोत्साहित करता है। रोजगार सृजन और आर्थिक असमानता को कम कर सकता है। विदेशी निवेश और आर्थिक सहयोग को आकर्षित कर सकता है, जो आपके नेशनल इनकम का जब ये विकासशील देशों की ओर अग्रसर होता है, वृद्धि होता है, तो वहां पे इन चीजों की जो है एक तरीके से महत्ता बढ़ जाती है। ठीक है छात्रों, यहां पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगले टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।